भाजपा की सरकार के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि 150 लोग थे, ऊपर 250 लोग थे, लेकिन उसको शायद पता नहीं चल रहा, उसको गिनती नहीं आती होगी, वहाँ पे 500 लोग खड़े थे, फिर भी वो लोग बोल रहे 150 लोग। इस बार गुजरात के अंदर 3 पार्टियां हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, शिक्षण को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। भाजपा की सरकार में कई सारे पेपर फूटे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए, नई पार्टी आई है, पार्टी को देख के नहीं लेकिन लोगों को देख के हमें वोट देना चाहिए। गुजरात की पॉलिटिक्स वो देश की पॉलिटिक्स के लिए एक मॉडल है और गुजरात की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए प्रयोग और नया परिवर्तन लाती रही है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़5 की टीम पहुंच चुकी है सूरत के गुजरात के गृह मंत्री के गढ़ में, यानी कि 8वां गेट के साइड है और ये मजूरा विधानसभा से लगता है। यहाँ की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस आए हुए हैं, हाई प्रोफाइल के कॉलेज स्कूल आए हुए हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, और क्योंकि ये सारे के सारे युवान हैं तो यहाँ की जो मौजूदा परिस्थिति है, चाहे वो इलेक्शंस को लेकर हो या फिर कोई भी समस्याएं हो, तो इनसे ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं और इन्हीं की भाषा में पूछते हैं केम छो। तो केम छो? मजामा। मजामा। क्या नाम है? मीत पिपलिया। मीत जी, तो बताओ कौन सी कॉलेज से हो? पीछे एमटीबी आर्ट्स कॉलेज से। अच्छा, एमटीबी आर्ट्स से। तो कितने साल हो गए यहाँ पर? हमें यहाँ पे 2.5 साल हो गए। अच्छा, मतलब थर्ड सेम चालू हुआ? हाँ, थर्ड सेम शुरू है। तो क्या लगता है कि चुनाव का माहौल क्या है? अच्छा है, इस एरिया में भी चुनाव का माहौल अच्छा है। सब पार्टियां वाले चुनाव भी करते हैं, इधर आते हैं सब। तो कौन कौन चुनाव के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है प्रचार के लिए? कांग्रेस आई है, आम आदमी आई है, भाजपा आई है। अच्छा। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बल इस बार थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो कांग्रेस की सेहत अच्छी है? हाँ, कांग्रेस की सेहत अच्छी है। तंदुरुस्ती से वापस आएगी? आएगी पक्का आएगी। अच्छा, कांग्रेस का सेहत काफी अच्छा और तंदुरुस्ती से वापस आएगी, तो क्या लगता है? आपका नाम क्या है फिर बता दीजिए। मेरा नाम प्रियांक शाह है। हाँ। एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। यही कॉलेज से पीछे। कांग्रेस के वादे आपको पता ही है, हर चुनाव में वादे होते हैं। 27 साल से वादे कर रही है, कभी लौट कर नहीं आई है। इस बार भी उसका वही हाल होने वाला है। इस बार तो मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त गुजरात हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस मुक्त गुजरात की बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस में ही बल है, क्योंकि जब भी हमें कोई दिक्कत होती है कांग्रेस के नेता आते हैं और बोलते हैं कोई भी पढ़ाई में कोई भी कुछ हो, ऐसा कुछ लगे तो हमें बोलो, आपको कोई भी तकलीफ हो। और एनएसयूआई भी फुल सपोर्ट में रहता है स्टूडेंट के, इसलिए कांग्रेस की सीट इस बार पक्की है। तो कांग्रेस की सीट काफी दावे से बोल रहे हैं, हर बार बोलते हैं, हर बार बोला जाता है। हाँ। काफी चुनावी मुद्दे है। हाँ। मुझे पता है, मैंने देखा है कि कश्मीर में हमारे जवान पे पत्थरमार होते हैं, अर्बन नक्सलवाद जो इन्होंने बढ़ाया है, तो वो दर्द यहाँ बैठकर होता है। आज तक तो किसी ने नहीं बोला। 2014 के बाद जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गुजरात के अंदर पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार ने जो मुद्दे खड़े किए देश में, गुजरात के अंदर 370 हटाने का काम किया। 500 सालों से राम मंदिर के मुद्दे पर सारे मौन थे, किसी को पता नहीं था कि राम मंदिर का शिलान्यास होगा और एक भी खून की बूंद जमीन पे नहीं गिरेगी। आज वो हो रहा है, राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसा कह रही है कि एक इंजन खराब हो गया, इसीलिए सीएम बदला गया, तो जो गुजरात की जनता है वो नए इंजन को लाए, ऐसा कह रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि एक इंजन खराब हो गया है। आदरणीय विजय भाई रूपाणी ने अपने 5 साल पूरे किए हैं। इससे पहले आनंदीबेन थे, उन्होंने भी सत्ता पूरी की है। इससे पहले नरेंद्र भाई थे, वो जब वड़ा प्रधान के लिए गए तो आनंदीबेन आए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंजन खराब हो गया है, मात्र परिवर्तन था। गुजरात की पॉलिटिक्स वो देश की पॉलिटिक्स के लिए एक मॉडल है और गुजरात की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर नए प्रयोग और नया परिवर्तन लाती रही है और उसके बाद उसको देश में लागू किया है। तो मतलब कि बीजेपी कंफर्म है? बीजेपी इस बार कंफर्म है। देश के जैसे आप बीजेपी के बारे में बता रहे हैं, तो गुजरात में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी अभी तक अपना कमल नहीं खिला पाई है। ऐसा कुछ है ही नहीं, इस बार बीजेपी पूरे रीत से अपना कमल खिलाएगी। आप यहाँ पर खड़े हो मजूरा विधानसभा में, आदरणीय गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी की ये विधानसभा है और ऐसे ऊर्जावान और उत्साहित गृह मंत्री हमें मिले हैं कि जो बाहर के हमारे दुश्मन देश है, वो यहाँ के युवा धन को खोखला करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके सारे प्रयासों को हर्ष भाई संघवी अपने गृह विभाग को इतना मक्कम कर दिया है कि उनके बॉर्डर एरिया पे रोक दिया जा रहा है। वो चाहे दरियाई सीमा हो, चाहे थल सीमा हो, कच्छ का रण हो, बेट द्वारका का दरिया हो, कहीं से भी ड्रग्स आए उसको सीमा पर पकड़ने का काम यहाँ का गृह विभाग
खूब अच्छे तरीके से कर रहा है। इसलिए एक युवा होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के सारे युवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़े मार्जिन से इस बार जीत मिलने वाली है। केम छो मजामा की नहीं? मजामा। तो यहाँ की राजनीति कैसी है? सारू सारो एकदम सारू। तो क्या लगता है कि युवाओं का रुख किस ओर जाएगा? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की ओर। क्या यही से एमटीवी में से है? एमटीवी। अच्छा, कौन सा सेम है? फर्स्ट सेम। मतलब कि फर्स्ट टाइम वोट करने जाओगे? हाँ। तो क्या लगता है किसे वोट दोगे अपना? बीजेपी। केम छो? मजामा। क्या नाम है? हिमांशु डामोर। अच्छा, हिमांशु जी कितने सालों से यहाँ पे मास्टर चल रहा है अभी मेरा। अच्छा, मास्टर चल रहा है। तो एक इलेक्शंस में दे दिया। तो क्या लगता है यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? बस बराबर है, भाजपा ही आएगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जिसपे तीन पार्टियां इस बार लड़ रही हैं? तीन पार्टियां लड़ेगी, जीतेगी भाजपा। अच्छा, सिर्फ वो दोनों, सिर्फ इलेक्शन की कार्यवाही हो इसके लिए दो पार्टियां आई हैं क्या? वो तो पता नहीं। अच्छा, वो लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, चलिए पूछते हैं, क्या हालचाल? बस अच्छा है, बढ़िया। क्या नाम है? अमित चौथानी। हाँ, तो बताइए, 3 लोग आ चुके हैं, 3 पार्टियां हैं, बहुत जोश से दावेदारी कर रहे हैं कि गुजरात पे हम आएंगे, गुजराती हमें लाएंगे। तो क्या कहते हैं गुजराती? इस बार गुजरात के अंदर 3 पार्टियां हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, शिक्षण को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। भाजपा की सरकार में कई सारे पेपर फूटे, कई सारे भ्रष्टाचार की नीतियां भी बाहर आई। अभी वर्तमान में मोरबी के अंदर जो घटना बनी वो भाजपा की सरकार के लिए एक कहना चाहिए कि माइनस पॉइंट है। भाजपा की सरकार के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि 150 लोग थे, ऊपर 250 लोग थे, लेकिन उसको शायद पता नहीं चल रहा, उसको गिनती नहीं आती होगी, वहाँ पे 500 लोग खड़े थे, फिर भी वो लोग बोल रहे 150 लोग। वो सिर पर से सब कुछ छिपा रहे। इस बार पक्का है, कुछ तो परिवर्तन आएगा। हाँ, कुछ तो परिवर्तन है। हाँ। तो किस ओर लहर जाएगी परिवर्तन की? लहर तो देखते हुए लग रहा है कि पब्लिक तो शायद बीजेपी को वोट देगी। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए। नई पार्टी आई है, पार्टी को देख के नहीं लेकिन लोगों को देख के हमें वोट देना चाहिए, उसकी विचारधारा को देख के वोट देना चाहिए। उस आदमी ने भूतकाल में जो काम किए, सरकार के विरुद्ध में किए हो, सरकार की नीतियों के विरुद्ध में किए हो या फिर किसी भी लिए किए हो, लेकिन उस आदमी ने जो काम किया, आपके जो मत विधानसभा है उसके विस्तार में जो आदमी खड़ा है वो आदमी कैसा है वो पहले आपको देखना चाहिए, नहीं कि सिर्फ पर सिर्फ पार्टी को देखना चाहिए। तो नई पार्टी यानी कौन? आम आदमी पार्टी है। अच्छा, तो मतलब ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं, हम पार्टी में नहीं, हम कह रहे मतलब कि एक अपना अपना मत रख रहे, तो तीनों जैसे त्रिकोणीय राजनीति है वैसे तीनों खड़े भी हैं। तो एक है कि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और करप्शन को लेकर अपनी अपनी पार्टियां लें, तो करप्शन के मामले में कांग्रेस ऐसा कह रही है कि अब तक जितने मामले पेंडिंग में है, जैसे ही राहुल गांधी आएंगे उसे तुरंत से तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा पेंडिंग मामला तो कांग्रेस की सरकार के रही है ना। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थे फटाक से खत्म हो जाएंगे। बड़े भी तभी थे और खत्म अभी हो गए, ऐसा है। वो कौन से इरादे से बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी उसको बताना चाहिए। अच्छा। सबसे ज्यादा जो करप्शन के मामले है, फिर वो गुजरात में हो या फिर देश के किसी भी कोने में हो, सबसे ज्यादा करप्शन के मामले कांग्रेस की सरकार के अंदर दर्ज हुए और वो अब आके बोल रहे हैं कि हम करप्शन कम करेंगे, तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? करप्शन की बात आप कर रहे हैं, करप्शन तो कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा बढ़ा है। कांग्रेस के राज में इस करप्शन को बढ़ावा कांग्रेस सरकार ने ही दिया है और आम आदमी पार्टी भी कोई कम नहीं है। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कौभांड हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो करप्शन कम हो इसके लिए जीएसटी लाई, 2016 के अंदर नोटबंदी लागू किया और आगे भी करप्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी देख रहे हैं हम, ट्रैफिक पुलिस भी वो एक मशीन लेकर खड़े रहते हैं कि वहाँ हम ऑनलाइन पेमेंट करें और उससे ही तुरंत रसीद निकल जाए। इसलिए छोटे से छोटे लेवल तक जाकर करप्शन कैसे खत्म हो सके इसके लिए डबल इंजन की सरकार पूरे जोश के अंदर काम कर रही है। गुजरात हमें बनाव्યું છે, इस पर क्या कहेंगे? सही बात है, गुजरात हमें बनाव्યું છે। यहाँ की जनता ने गुजरात बनाया, यहाँ के एक एक नागरिक ने, यहाँ के एक एक विद्यार्थी ने, यहाँ के एक एक युवा ने गुजरात बनाया है और इसी के लिए यहाँ की सरकार भरोसे की सरकार है। भरोसा नहीं सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं सरकार। अच्छा, भरोसे की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने ऐसा बोला है कि बोल रहे हैं कि गरीबों को सिर्फ बेरोजगारी हाथ में दी है। घोटाले तो भाजपा ने किए, इसका इन लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं है और बोल रहे हैं नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, ऐसा कांग्रेस ने कुछ किया है। देश में शांति स्थापी है अच्छा। कांग्रेस ने, और इसका इन लोगों को एक मुद्दा आ गया कि हिंदू और ऐसा वो उस मामले पे ही लिए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे बदनाम करे और हम कैसे आगे बढ़े, पर फिर तो कुछ काम तो किया ही नहीं है। सब
पेपर लीक किए, घोटाले किए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हो गुजरात में। क्या कह रहे हैं, आपने हाथ उठाए? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ने बात की कि पेपर के घोटाले, मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार आने के बाद एक निष्पक्ष तरीके से सरकारी भर्तियों की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में तो पता ही नहीं चल रहा था कब भर्ती आई, कब चली गई, कब किसी को सिलेक्शन मिला, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब वो लोग बोल रही है एकदम वो बोलते हैं मोटिव बिना की बात है, सिर्फ और सिर्फ बातें करते, होगा कुछ नहीं। जैसे भाजपा की सरकार में ये तो मानना पड़ेगा ना कि पेपर लीक के मामले बहुत आ रहे हैं। पेपर लीक के मामले आए, लेकिन जब जब पेपर लीक के मामले आए इसमें खुलासा हुआ है, निष्पक्ष जांच हुई है और जो भी इसका जवाबदार व्यक्ति है उसके कड़क से कड़क कार्यवाही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई है। अच्छा। और आप स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा क्षेत्र की बात करो, किसी भी क्षेत्र के अंदर आज मेडिकल की इतनी सारी सीटें बढ़ाई गई है, वो निर्णय खूब योग्य है और विद्यार्थियों के हित के लिए है। वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार के लिए हुआ है। आज मेडिकल क्षेत्र में कितनी सारी सीटें बढ़ी है। आज शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शायद ये पहली NEP लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर पाया है। इतने अच्छे से उसको लागू किया है और मुझे लगता है कि गुजरात की शिक्षा पूरे देश के अंदर जब NEP लागू हो रही है तो उसका मॉडल बन के काम करेगी। UCC पर क्या कहना है? UCC सिविल कोड हर देश के अंदर, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, सभी जगह पे ऐसा नियम है कि सभी आदमियों के लिए, सभी मुद्दों के लिए, सभी जो केस बनते हैं सबके लिए एक कायदा होता है। अभी क्या है कि गुजरात के अंदर दारूबंदी है और महाराष्ट्र के अंदर दारूबंदी नहीं है। सरकार को ऐसा होना चाहिए कि एक नक्की करके रखे कि दारूबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसलिए UCC तो जरूरी है। UCC तो जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ला ही रही है। कांग्रेस विरोध कर रही है UCC का। भला करे, हाँ? भला करे, क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं, हम तो स्टूडेंट है, हमको क्या मालूम उसके बारे अच्छा, में। UCC के बारे में नहीं पता। मालूम। चलो ठीक है, केम छो? बस मजा में। तो इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, कांग्रेस की। कोई 5 ऐसे काम बताइए जो ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस की सरकार आए। भ्रष्टाचार उन सबको कम किया है और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भी स्थापी है, पहले जब कांग्रेस थी तभी। हाँ। बाकी भाजपा के सरकार में कोई यूनिवर्सिटी कोई नहीं स्थापी नहीं आज तक। अच्छा। इसलिए स्टूडेंट को ज्यादा मत देते कांग्रेस वाले और उनको ज्यादा आगे ले जाते स्टूडेंट को। अच्छा। तो इस बार किसकी सरकार? अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? स्टूडेंट है यार, बताइए। आइए आइए। केम छो? बस मजा में। कौन सी कॉलेज से हैं? MTB आर्ट्स कॉलेज। अच्छा, तो बताइए क्या हालचाल? आपके दरवाजे तक कौन सी सरकार आके कही है कि भाई हमें मत देना? किसका ऐसा तो प्रचार आपके घर तक पहुंचा? प्रचार तो अभी तक मेरे घर तक पहुंचा है नहीं, वैसे तो किसी का नहीं पहुंचा? किसी का नहीं पहुंचा है। अच्छा, हाँ, तो क्या और लगता है मुझे किसकी लगता सरकार है आएगी? कि मोदी की ही सरकार आनी चाहिए। हाँ हाँ, मोदी की सरकार आनी चाहिए। हाँ। क्या मतलब ऐसी कुछ एक आध हाँ, खासियत उससे बताइए। एक आध खासियत ऐसे है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे सूरत हो या गुजरात में जिन जिन लोगों के पास घर नहीं है, तो मोदी की सरकार उन लोग को घर बना के दे रही है। जैसे कि आवास जैसे बन रहे हैं, तो वो आवास कम से कम पैसों में गरीब लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास घर नहीं रहने के लिए है, जो भाड़े से रहते हैं, तो उनके लिए ये जो योजना उन्होंने की है वो मेरे ख्याल से लगता है कि वो बेस्ट है। और जो वादे उन लोग बोलते हैं गुजरात सरकार, वो भी पूरे किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात में मोदी की सरकार ही आनी चाहिए। अच्छा, गुजरात में मोदी की सरकार। चलिए हम अभी थोड़ा सा चुनावी मुद्दा और चुनावी सवाल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। इस जगह की खासियत क्या है, हमें एक एक करके बताइए। होती है, आजू बाजू का विस्तार पूरे पर्यावरणमयी है, पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पे गर्मी के दिनों में भी काफी ठंडा वातावरण होता है और वातावरण के हिसाब से यहाँ एकदम व्यवस्थित और शुद्ध वातावरण होता है। जैसे मैं आंकड़ा पूछूं तो लगभग आप आंकड़े बता पाएंगे कि यहाँ पे कितनी कॉलेजें लाइन टू लाइन है? यहाँ पे कम से कम 1.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में 13 से 14 कॉलेज है। अच्छा। सभी कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। सूरत शहर के अलग अलग विस्तार से आते हैं, वो चाहे वराछा हो, चाहे कामरेज हो, या वेलेंजा हो, कतारगांव हो, उसो रुदना हो, डिंडोली हो, सभी विस्तार के बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है एकदम पॉजिटिव वाइब्स वाला वातावरण है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो उसकी पढ़ाई कैसी है? गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ाई का ऐसा है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर ठीक से पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। अगर हम प्रिंसिपल से बात करने जाए तो हमें ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ज़्यादा हम प्रेशर करते हैं तो वो कॉलेज के ऑफिस में आना ही बंद कर देते हैं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की जो शिक्षा की जो नीतियाँ चल रही है उसके अंदर सुधार लाना जरूरी है। तो मतलब कि तो आम आदमी पार्टी आएगी तो गवर्नमेंट सुख सुविधाएं ठीक हो जाएंगी शिक्षा के मामले में? आम आदमी पार्टी से नहीं, लेकिन बच्चों को
एक विरोध करने के लिए उठना होगा। किसी की सरकार से ये कुछ नहीं होगा। अगर विद्यार्थी चाहेंगे तभी होगा। अगर विद्यार्थी चुपचाप रहेगा, अगर प्रिंसिपल बोलेगी ये चल निकल यहाँ से, ऑफिस में मत आना, और वो दूसरी बार जाएगा ही नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा। अगर एक बार बोलती है तो बोल देने का, क्यों नहीं आया भाई, हमारी फीस है, तेरा पगार हो रहा है, तू आप हमको क्यों मना करे। इस विस्तार की बहुत सारी कॉलेज ऐसी है जहाँ के धाक धमकी से यहाँ पे कॉलेज चलती है। क्या कह रहे हैं? इतने विस्तार के अंदर 2 यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ये पीछे वाली सार्वजनिक यूनिवर्सिटी है, बाजू में वनिता विश्राम यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर ये 8वां गेट से लेकर अब राहुल राज तक ही जाओगे तो यहाँ पर 7 कॉलेज तो केवल यही कैंपस के अंदर है। इसीलिए 15 से 20 कॉलेज इस 8वां गेट के विस्तार के अंदर है। यहाँ पर डांग से लेकर भरूच के जम्मूसर तक पूरे दक्षिण गुजरात के सभी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ फेमस डिशेस के बारे में तो थोड़ा बताइए। लोचा और यहाँ पे लोचा बहुत फेमस है, सूरत का, हाँ। और स्केट की ये जो गली है यहाँ पर मैगी बहुत फेमस है। अच्छा, यहाँ पर दूर दूर से लोग मैगी खाने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ। मैगी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। हाँ, घर पे नहीं बनाया जाएगा? घर पे शायद ऐसा होता हो कि यहाँ से कॉलेज छुट्टी हो, उसके बाद एक घर पे सब जमा ना हो सके, यानी पूर्व विद्यार्थी भी आकर मिले। अच्छा। और मैगी के बहाने मिले, हाँ। ताकि आत्मीयता का भाव भी बढ़े। अच्छा। इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा, और यहाँ की क्या खासियत है? एमटीबी की कचौरी भी बहुत फेमस है। एमटीबी के कॉलेज के कैंपस अंदर है, बहुत दूर से खाने आते हैं। जो यहाँ एक बार पढ़ चुका है वो तो दूसरी बार आएगा ही आएगा, चाहे कहाँ भी चला जाए। अच्छा। एक बार सूरत में आया तो कचौरी बिना खाए बिना नहीं जाएगा। मतलब अगर सूरत से कहीं गया हो तो खाने पीने के लिए अपने कॉलेज ही आना पड़ेगा। सूरत आया तो यहाँ अपने कॉलेज में वो यादें ताज़ा करने आएगा ही आएगा। हाँ। और अच्छा माहौल रहता है यहाँ, सब बहुत विद्यार्थी घूमते हैं और बहुत ऐसा पब्लिक रहती है। अच्छा, लेकिन ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स का उनका मत भी जान लिए कि इलेक्शन को लेकर उनका क्या राय है, और यहाँ की कुछ खासियत भी जान लिए जो आप सबने सुना ही। तो इसी तरह से हम लोगों का अपना अपना राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ आप जुड़ते रहिए। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।